शादी की पहली रात ही सोनी का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अचानक आए दिल के दौरे से उसके पति की मौत हो जाती है। सुहागन होने के चंद घंटों बाद ही सोनी विधवा बन गई। सुहाग के सेज के फूल अभी मुरझाए भी नहीं थे कि उस अभागी के जीवन में अंधकार की रात का आगमन हो गया था। बेचारी सुहागन होने से पहले ही कुंवारी विधवा बन गई। आते जाते सभी कह रहे थे, साथ में कुलकर्णी बहू, अपशगुनी, अभागी बहू, पति को खा जाने वाली डायन और न जाने कितने नामों से लोग सोनी को तानों का भर भर कर डोज दे रहे थे। इन सब में उस एक दिन की ब्याहता का क्या दोष, जिसका सुहाग सेज बिखरने से पहले ही उजड़ गया। खैर, मौत के एक दिन बाद बाहर वालों के साथ साथ अब सास ससुर, ननद, देवर सभी के मुंह से सोनी के लिए एक ही शब्द निकलते थे, आते ही खा गई। मेरे बेटे को जोर जोर से विलाप करते हुए आरती जी बोल रही थी। दूसरी तरफ सोनी की छोटी ननंद रिया रोते रोते कह रही थी, इसके पैर ही अपशगुनी थे, जो इस घर में पड़ते ही मेरे भाई को डस गई। वेशधारी नागिन औरत। बेचारी अभागी सोनी के लिए किसी को कोई सुध नहीं थी। बस सब अपने दुखों का गागर उसकी झोली में डाले जा रहे थे। किसी को यह तक खबर नहीं थी कि उस बेचारी की तो पूरी जिंदगी उजड़ चुकी थी। बचपन से प्यार को तरसती सोनी ने सोचा था कि ससुराल में हंसता खेलता परिवार मिलेगा। प्यार करने वाला पति, माँ बाप, स्वरूप, सास ससुर, भाई बहन जैसे देवर ननद पर सारी छाया जस की तस सीने में दफन हो गई। जब सुहाग ही नहीं रहा तो फिर रिश्ता कौन सा बचने वाला था। आंखों में अश्कों का पानी और मस्तक पर कलंक का टीका लेकर सोनी ने 3 दिन उस घर में बिताया और चौथे दिन आरती जी ने सारी कसर निकाल ली। चौथे दिन सुबह सुबह आरती जी ने सोनी को अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जो दिल में था सबके सामने निकाल कर रख दिया। कहने लगी, मेरी ही गलती थी जो ऐसी अपशगुनी को ब्याह कर इस घर में ले आई, जो पहले ही अपने माँ बाप को खा चुकी थी। जन्म लेते ही माँ को खा गई, फिर बड़ी हुई तो बाप को, अब शादी के बाद मेरे बेटे को भी खा गई कुलकर्णी। फिर बाल पकड़कर घसीटते हुए सोनी को घर से बाहर निकालने लगी। वह रोते रोते आरती जी के पैरों में गिर पड़ी और पैर पकड़कर उनसे घर में रहने की भीख मांगने लगी। कहने लगी, माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर को छोड़कर इस दुनिया में मेरा अब आप लोगों के सिवा और कौन है? भगवान के लिए मुझे इसी घर में एक कोने में रहने दीजिए। आप जैसे रखेंगी वैसे ही रह लूंगी, लेकिन यहां से मत निकालिए। फूट फूट कर रोते हुए सोनी बोल रही थी, पर आरती जी ने जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और कहा, जहां जाना है जा, पर इस घर में लौट कर मत आना कुलकर्णी। मर जा, कहीं जाकर इसी में तेरी भलाई है। इस तरह दुनिया के गमों की मारी सोनी निकल पड़ती है, कहीं भी जिसका कुछ पता नहीं था। आशाहीन सोनी अपने अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रही थी और पीछे पीछे पूरा गांव उसे अपशगुनी पति को खा जाने वाली डायन, कुलकर्णी और न जाने किस किस नाम से पुकार रहे थे। आंखों में आंसू लिए सोनी एक नदी के किनारे पहुंची और ऊपर से कूदने के लिए अपना पैर बढ़ा ही रही थी कि पीछे से कोई आकर पकड़ लेता है। सोनी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मरना है, छोड़ो मेरा हाथ। सोनी उस वक्त अपने आपे में नहीं थी तो सामने वाले आदमी ने उसे एक थप्पड़ गाल पर जड़ दिया। तब जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आया। वह आदमी उसे नीचे वही घास पर बिठा देता है, फिर उससे मरने का कारण पूछता है। सोनी शुरू से अंत तक बताती है और फिर कहती है, मेरी तो किस्मत ही काली स्याही से लिखी गई है। मैं जहां भी जाती हूं अपशगुनी ही कहलाती हूं। फिर सोनी उस भले मानस का नाम पूछती है और कहती है, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा नाम अमन है। मेरी और आपकी कहानी एक जैसी ही है। लोग मुझे भी बदकिस्मत कहते हैं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन हैं। बस जन्म देकर छोड़ गए मंदिर की सीढ़ियों पर। वो तो भला हो उस भले पुजारी बाबा का, जिन्होंने मुझे भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लिया। नहीं तो मैं भी आज इस दुनिया में लावारिस होता। फिर अमन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सोनी जी, मरना जीवन का उपाय नहीं है, बल्कि जिंदा रहकर खुद को उस कलंक से मुक्त करना इसका सही तरीका है। पर मैं कहां जाऊं? अमन जी, मेरा तो कोई नहीं है।
शादी के समय ही चाचा चाची ने मुझे यह कहकर विदा किया था कि दोबारा इस घर में नहीं आना तो फिर कहां जाऊं। मेरे सामने मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यदि आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो आप मेरे साथ रह सकती हैं। यहीं पास में मंदिर है, मैं वहीं रहता हूं। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ही अकेला रहता हूं। आप सोच लें। अमन सोनी की मदद करने के हिसाब से बोला। सोनी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अमन के साथ चली जाती है। कुछ महीने ऐसे ही कट जाते हैं। फिर एक दिन सोनी अमन को कहती है, मैं आपके ऊपर ऐसे बोझ बनकर नहीं रह सकती और फिर गांव वाले भी बातें करना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। पर सोनी जी, आप अकेली कहां जाएंगी? सोनी का कुछ दिनों का साथ अमन को भी अच्छा लगने लगा था। वह धीरे धीरे सोनी को पसंद करने लगा था, पर डरता था कि कहीं सोनी उसे गलत न मान ले। इधर सोनी को भी अमन का साथ अच्छा लगने लगा था। वह था ही इतना अच्छा कि किसी को भी प्यार हो जाए। दूसरी तरफ गांव वालों के मुंह पर भी इन दोनों के चर्चे शुरू हो गए। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। एक तो विधवा, ऊपर से अपशगुनी अभागी, अब अमन के जीवन में ग्रहण बनकर आई है। न जाने और कितनों को खाएगी डायन। फिर से वही सब शुरू हो चुका था जो आज तक सोनी अपने बचपन से सुनते देखते आ रही थी। यह सब बातें सुनकर सोनी फिर से उदास और निराश रहने लगी। उसकी निराशा और उदासी को देखकर अमन ने सोनी को अपने दिल का हाल सुना दिया। उसने बड़ी अदब से कहा, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? क्या आप उम्र भर मेरी जीवन संगिनी बनना चाहेंगी? यह क्या कह दिया आपने? अमन जी नहीं, यह मैं हरगिज नहीं कर सकती। सब कुछ जानते हुए भी आप कैसे मुझसे शादी कर सकते हैं? मैं अपशगुनी हूं, अभागी हूं। मेरी तो किस्मत ही काली स्याही से लिखी गई है। सोनी की निराशा भरी बातें सुन अमन उसके हाथों को पकड़कर कहता है, यह सब दुनिया का भ्रम है। सोनी जी, जीवन मृत्यु तो उस ऊपर वाले की देन है। उसकी मर्जी होती है तभी कुछ होता है। इन सब में आप कैसे जिम्मेदार हो सकती हैं? मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। मुझे बस इतना पता है कि आपसे मुझे प्रेम है और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काफी मनाने के बाद सोनी भी शादी के लिए मान जाती है। शुभ दिन देखकर दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ कुशल मंगल ही होता है। अमन एक किराने की दुकान खोल लेता है और सोनी अमन के काम में हाथ बटाती है। शादी के 1 साल बाद अमन और सोनी के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता है, पति पत्नी से माता पिता बनने का। प्रिय दोस्तों, यह दुनिया भी बहुत अजीब है। यहाँ हर गलती की सजा सिर्फ औरतों को ही भुगतनी पड़ती है, चाहे उनकी कोई गलती भी ना हो। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।